हो गया। इश्यू ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 18 है ना जी, 18। आज बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर में एक नया टॉपिक है, उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का अर्थ होता है कि जब हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 18 नंबर, इसके हिसाब से समझिए। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कैटेगरी नंबर 1 में आपके पास एप्लीकेशन कितना आया, 25,000। बिना समझे एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे ही धीरे धीरे ही टेबल जो है ना थोड़ा और वास्ट हो जाएगा। तो बेसिक अगर समझ में आ गया तो आगे क्लियर, इस सबके लिए नया है। 25,000 एप्लीकेशन आया है, बट हम शेयर कितना अलॉट कर रहे हैं, 20,000। क्यों? बोले कंपनी के पास जितना रहेगा उतना ही अलॉट करेगा ना। लेकिन इस सिचुएशन किस चीज को दर्शा रहा है? अच्छा, एप्लीकेशन जो दिया होगा तो साथ में क्या दिया होगा, बोलो एप्लीकेशन मनी दिया होगा। और एप्लीकेशन मनी का रेट क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख लीजिए, 2 रुपया है ना लिखा हुआ। एप्लीकेशन रेट कितना है, 2। तो 25,000 जो एप्लीकेशन दिया होगा तो साथ में क्या दिया होगा, एप्लीकेशन मनी। तो 25 दूनी कितना दिया होगा, 50,000। बोलिए ये लाइन समझ में आया? 3 लाइन क्लियर है, तीनों लाइन क्लियर। अच्छा, जिससे पैसा आप ले रहे हैं 50,000 और उसको शेयर कितना का दे रहे हैं, 40,000 का। अरे 20,000 शेयर है तो 2 रुपया करके कितना होता है, 40। यानी उसको शेयर दे रहे हैं 40,000 का और पैसा कितना ले रहे हैं, 50। समझ में आ रहा है? देखिए इसका संबंध इस लाइन से है, इसका संबंध इस लाइन से, इस कॉलम से। एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन मनी दिया। एप्लीकेशन जब दिया पार्टी तो क्या दिया साथ में, लेकिन उसको हम शेयर अलॉट किए तो उसको हम शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी दे दिए कितने का, 40,000। तब तू आदमी चिल्लाएगा, कहेगा पैसा दिए 50,000 और सामान दे रहे हैं कितने का, 40। तो हम बोले तुम्हारा कितना एक्सेस है, एक्सेस कितना है, बोलो 10,000। एक्सेस समझ में आ गया? एक्सेस यानी जब पार्टी अधिक पैसा दे दे, उस अधिक अमाउंट को अभी यहाँ फिलहाल हम क्या कहेंगे, एक्सेस। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, हमको 200 रुपया अगर एक्स्ट्रा दे दिया है अभी, तो उसका 2 तरीके हो सकते हैं। या तो उसको हम वापस कर दें, और नहीं तो बोले अगला महीना में क्या करना, एडजस्ट कर लेना, अगला महीने में एडजस्ट कर लेना। तो कैटेगरी क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 3 बच्चा आया पढ़ने और तीनों एडवांस जमा कर दिया। अब उसमें से हम 2 को बोल रहे हैं कि पढ़ाएंगे, 1 को बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाएंगे। तो जिसको नहीं पढ़ाएंगे उसका पैसा एडजस्ट करने की बात होगी, उसका पैसा किस चीज करने, क्या करने की बात होगी, रिफंड। आ रहा है समझ में? एडजस्ट करने के बाद बेसिकली कहाँ होता है, जिसके साथ आपका संबंध है, जो आगे आपके साथ काम करेगा, उसके साथ ना एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी 25,000 वाला है, यहाँ क्वेश्चन में कई बार लिख देगा कि पैसा वापस करना है कि एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर पढ़ के देखिए, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो एडजस्ट कर लेना। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, आगे लिखा हुआ है कि जो एक्सेस अमाउंट है, देखिए ना लिखा हुआ है कि रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कंपनी assuming that amount due were received an application for 5,000 share were rejected and application money was returned। बोल रहा है जो एक्सेस पैसा है उसको एडजस्ट मत कीजिए, उसको क्या कर दीजिए, सीधे रिफंड यानी वापस। तो ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको हम क्या करेंगे, वापस। तो आप कहिएगा सर ये जो 2 लाइन आप खींचे हैं, ये 2 लाइन का काम आगे बताएंगे। ये 2 लाइन का काम कब होगा, जब हम किसी पार्टी का पैसा रिफंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अलॉटमेंट में। उसके बाद भी अगर ज्यादा दे दिया है तो कहां एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। उसके लिए ये कॉलम बना के रख दिए कि आप ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के अनुसार कॉलम बनाइएगा। ये कॉलम पूरा याद रखिएगा, जहां जिसका जरूरत होगा उसको यूज कीजिएगा, जरूरत नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। आ गया? पहला लाइन समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दे। एप्लीकेशन कितना आया, बट हम अलाउड कितना कर रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ क्या आया, एप्लीकेशन का रेट क्या था, तो कितना आएगा, 25 दूनी। हम शेयर कितना दे रहे हैं, तो 20,000 के हिसाब से हमको कितना रखना चाहिए उसका पैसा, 40,000। कितना पार्टी एक साथ पैसा दिया, क्वेश्चन कह रहा है पैसा एडजस्ट करो कि वापस करो, वापस करेंगे तो कहां लिखेंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट का। तो कहिएगा ये कॉलम क्या करेंगे, ये कॉलम में अगर 1 से अधिक संख्या होगी, ये ग्रुप की संख्या अधिक हो सकती है आने वाले क्वेश्चन में। 25,000 का अलग ग्रुप, 20,000 का अलग ग्रुप, 10,000 का अलग ग्रुप, ऐसा रहेगा। इसीलिए अभी ऐसा हम बना दिए हैं। तो सबको लास्ट में क्या करेंगे, उस समय जोड़ लेंगे। तो फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इसी को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे। क्या हुआ मंडल जी, कोई दिक्कत है?
मंडल जी दिक्कत है कुछ नहीं। अब हम किसका बात करेंगे बोलिए, ऑन शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेट बता दीजिए। अब बुक में देखिए 4 रुपया है क्या? शेयर की संख्या कितनी है बोलिए? 20,000। 25,000 नहीं लिखना, कितना लिखेंगे? 20,000 शेयर। 20 के कितना होगा बोलो? 20 के 80,000 रुपया हमको कहाँ मिलेगा? अलॉटमेंट में। अब हम किसका बात करेंगे बोलो? ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। रेट बता दीजिए। यहाँ भी 4। शेयर की संख्या कितनी? 20,000 शेयर। 20 के कितना हो गया? यहाँ भी 80,000 हो गया। अब 2 एंट्री इसका, ये क्या हो गया? एप्लीकेशन का। ये जो टोटल जो एप्लीकेशन आप लिखते थे, अब एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना होगा। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन का, 2 एंट्री अलॉटमेंट का और 2 एंट्री। तो आपको बताइए कि इसमें कौन एंट्री हम सिखा दें, क्योंकि 2 एंट्री करना तो आप जानते हैं सबका, सिर्फ एप्लीकेशन वाला बता दें। हैं? शुरू तो पहला यही होगा, एंट्री पहला इसी का होगा। आप कहिए, सब बताइए। कहाँ गए थे? देवघर? हाँ, तो खर्चा तो कुछ कीजिए, हम लोग के लिए कुछ लाए हैं कि नहीं आप वहां से? हैं? कहाँ गए थे? तो गांव से ही कुछ लेके आ जाते हैं। क्या चीज ले आता जी? मिट्टी। अब किस ले आएगा? एक बोरा ले आएगा कोड़ के। चलो ठीक है, सब बताते सब बताते। ऑनलाइन का फायदा उठाना चाहिए था आपको कि सर लगा दीजिए ऑनलाइन, हम पढ़ लेंगे, या फिर जो आप बनाए हैं वीडियो भेज दीजिए। अब ऐसा गांव नहीं है साउथ अफ्रीका वाला कि जहाँ बोल दो वहाँ आदमी भी नहीं रहता है, ये भी बोल दो। देखो यहाँ इसका एंट्री कैसे करेंगे, ये नया चीज़ है आपके सामने। बड़ा एंट्री आसान है। पहला ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलिए, ये सबको याद है? टू शेयर एप्लीकेशन। तो आप कहिएगा एंट्री तो सर वैसी की है जैसे पहले करते थे। हाँ, लेकिन अमाउंट लिखने का तरीका चेंज होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ है, तो यहाँ 50,000 लिखना है। यहाँ से देखकर सिर्फ अमाउंट लिखने का तरीका आपको सीखना है। यहाँ 50,000 हो गया। अब यहाँ दूसरा एंट्री क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ये जो बैंक लिखा हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? यहाँ पैसा आ रहा था इसलिए डेबिट हुआ बैंक, यहाँ पैसा क्या होगा? वापस जा रहा है, इसीलिए बैंक डेबिट के बजाय क्या हो गया? क्रेडिट। अब बताइए एप्लीकेशन मनी आपके पास कितना आया था, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना करेंगे? 40 ट्रांसफर कर देंगे और 10,000 क्या करेंगे? बोलिए, समझ में आ गया? क्लियर है? क्या अंतर है पहले वाले में अभी वाले में? क्या अंतर है बोलिए? एक अंतर है रिफंड का, और रिफंड भी हम लोग समझ गए, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर हो गया? अब दूसरा अलॉटमेंट वाला एंट्री बता देगा गोविंदा, बता दो दूसरा एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR। हाँ, फिर नहीं, दूसरा एंट्री बोलो, दूसरा एंट्री बोलो। हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट, बस हो गया। लेकिन अभिषेक के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कौन लिखाएगा? ये वाला 80,000, और यहाँ भी लिखेंगे 80,000, और फिर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। कितना लिखेंगे? वही 80,000। एक एंट्री और करेंगे हम लोग, किसका? फर्स्ट कॉल का। लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना? 80,000 डेबिट में और 80,000 क्रेडिट में। यहाँ फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल। देखिए नया बच्चा को तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, अभिषेक को भी लग रहा होगा कि आज क्या कर रहे हैं, बट आप दोनों छोड़ करके कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पर जो कह रहा हो कि नहीं हमको एकदम नहीं समझ में आया है? शिवा, शिवा इस सब रटवाया हुआ है, सिर्फ नया क्या था? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन नया किसके कारण हुआ? और ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड आपके लिए नया है क्या? शुरुआत जहां से हम लोग किए पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना? कि ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कब पैदा होती है? जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाता है। और इस क्वेश्चन में यही हुआ था, कंपनी के पास था 20,000 शेयर और एप्लीकेशन आया था 25,000 का आया था। तो जहां जहां ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन का फोटो लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए।